क्या होगा जब पाप का घड़ा भर जाएगा? क्या होगा जब एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए मौत से लड़ जाएगी? और क्या होगा जब दशहरे के दिन अच्छाई और बुराई की सबसे बड़ी लड़ाई में दुर्गा का रूप लेकर अनुपमा खुद करेगी सबसे बड़े रावण का दहन? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आप सभी का मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर जोरदार स्वागत है। आज का अनुपमा का एपिसोड देखकर तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। आज जो अनुपमा ने किया है उसे देखकर आप भी कहेंगे कि नारी शक्ति से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कहानी में इतने खतरनाक ट्विस्ट और टर्न्स आए हैं कि आप अपनी कुर्सी से उठ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए, बिना एक पल भी बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज की इस धमाकेदार कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावने और इमोशनल सीन से। तेज बारिश हो रही है, चारों तरफ घना अंधेरा है और उस अंधेरे में भीगती हुई हमारी छोटी अनु यानी कि आध्या जमीन पर बैठकर रो रही है। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ साफ दिख रही है। वो हाथ जोड़कर कान्हा जी से प्रार्थना कर रही है। उसकी आवाज़ में इतना दर्द है दोस्तों कि सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। वो चीख चीख कर कह रही है कि मेरी मम्मी मर नहीं सकती, कान्हा जी मेरी मदद कीजिए। हाय, ये देखकर तो मेरा दिल ही टूट गया। एक बेटी अपनी माँ के लिए कितनी तड़प रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? अनुपमा कहाँ है? और तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये सारा खेल उस शैतान प्रकाश का रचाया हुआ है। एक तरफ जहां बेटी अपनी माँ के लिए रो रही है, वहीं दूसरी तरफ गांव में एक और ड्रामा चल रहा है। प्रकाश का ससुर यानी कि तात्या बिच्छू जमीन पर गिरा हुआ है और प्रकाश का बेटा सोनू उसे पकड़े हुए है। लगता है जैसे उसे कोई दौरा पड़ा है। ये सब देखकर प्रकाश की पत्नी, जो अनुपमा की मदद करना चाहती थी, वो भी घबरा जाती है। ये लोग कितने गिरे हुए हैं, अपनी ही घर के सदस्य को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और उधर लीलाबा यानी कि अनुपमा की सास घर में पूजा कर रही हैं। वो भी भगवान से हाथ जोड़कर कह रही हैं कि अनुपमा का ध्यान रखना, उसे हर मुसीबत से बचाना। दोस्तों, यही तो होती है एक माँ की ममता। भले ही वो अनुपमा से कितना भी लड़े, लेकिन दिल के कोने में प्यार तो है ही। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अनुपमा और आध्या एक बहुत ही खतरनाक जगह पर फंसे हुए हैं। वो दोनों एक रस्सी के सहारे एक गहरे गड्ढे या सुरंग में लटके हुए हैं। ऊपर तेज बारिश हो रही है और नीचे गहरा अंधेरा। आध्या ऊपर से अनुपमा को बुला रही है, मम्मी ऊपर आ जाओ। लेकिन अनुपमा की आंखों में एक अजीब सी शांति है। वो जानती है कि रस्सी उन दोनों का वजन नहीं सह पाएगी। और फिर अनुपमा वो करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो अपनी बेटी की आंखों में देखकर कहती है, मैं एक बार फिर तेरा साथ छोड़ रही हूँ, सिर्फ तेरे लिए। और ये कहते ही वो अपनी रस्सी खोल देती है। अरे बाप रे, क्या सीन था वो! अनुपमा अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद मौत के मुंह में कूद जाती है। वो नीचे गड्ढे में गिर जाती है। आध्या चीखती रह जाती है, लेकिन अनुपमा सिर्फ एक ही बात कहती है, तेरी जान मेरी जान से ज्यादा कीमती है, क्योंकि तू अनुज की निशानी है। दोस्तों, इसे कहते हैं माँ का बलिदान। अपनी बेटी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मेरा तो गला ही भर आया ये देखकर। आध्या जैसे तैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत देखो, जिस पत्थर से रस्सी बंधी हुई थी वो भी खिसकने लगता है। नीचे अनुपमा दर्द से कराह रही है। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। वो भगवान से अपने सारे बच्चों का ध्यान रखने की प्रार्थना कर रही है। उधर आध्या ऊपर पहुंच तो जाती है, लेकिन वो उस भारी पत्थर को हिला भी नहीं पाती। वो बेबस होकर रो रही है, मदद के लिए चीख रही है। वो कहती है, कान्हा जी, आपने मुझे बचाने के लिए मम्मी को भेजा, लेकिन अब मम्मी खुद मुसीबत में है। मैं ये पत्थर अकेले नहीं हटा सकती, किसी को भेज दीजिए। एक तरफ जहां ये माँ बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में लीलाबा की नज़र अनुपमा की तस्वीर पर पड़ती है, जिसका कांच टूट गया है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती हैं। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। बापूजी भी चिंता में आ जाते हैं और लीला से अनुपमा के नाम का दिया जलाने के लिए कहते हैं। पूरा परिवार अनुपमा के लिए परेशान है। और अब कहानी में एंट्री होती है हमारी हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड देविका की। देविका और किंजल चुपके से प्रकाश के घर में घुस जाते हैं ताकि अनुपमा का कोई सुराग मिल सके, लेकिन वहां तो प्रकाश के गुंडे पहरा दे रहे होते हैं। तभी देविका अपना दिमाग चलाती है और पत्थर फेंककर गुंडों का ध्यान भटका देती है। और जैसे ही गुंडे उधर जाते हैं, प्रकाश की पत्नी उन्हें मिल जाती है। वो डरी हुई आवाज में बताती है कि अनुपमा और आध्या घर में नहीं है, वो जंगल। बस इतना सुनना था कि देविका और किंजल तुरंत जंगल की तरफ निकल जाते हैं।
देविका की हालत बहुत खराब है, उसे चक्कर आ रहे हैं। वो रोते हुए किंजल से कहती है, अगर अनुपमा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन है, मेरी गुरु है। किंजल उसे हिम्मत देती है और कहती है, आप ही हमारी ताकत हो, हिम्मत रखिए। ये सब लोग मिलकर अनुपमा को ढूंढ रहे होते हैं, तभी परी को जंगल में एक झोपड़ी नजर आती है। सबको शक होता है कि शायद प्रकाश ने अनुपमा और आध्या को यहीं कैद करके रखा है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। गांव में दशहरे का जश्न चल रहा है। रावण का एक बड़ा सा पुतला खड़ा है और उसके दहन की तैयारी हो रही है। और इस जश्न का मुख्य अतिथि कौन है? जी हाँ, वही शैतान, वही राक्षस, प्रकाश। वो बड़ी शान से वहां आता है और गांव वाले उसके नाम के जयकारे लगाने लगते हैं। प्रकाश माइक पकड़कर एक लंबा चौड़ा भाषण देता है। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। आज हम अपने अंदर के रावण को मारेंगे। वाह, क्या दोगलापन है! जो खुद सबसे बड़ा रावण है, वो दूसरों को अच्छाई का पाठ पढ़ा रहा है। ये देखकर तो मेरा खून खौल गया। गांव वाले भी बेचारे कितने भोले हैं, जो इस ढोंगी को अपना भगवान मान बैठे हैं। वो कहते हैं, अगर हमारे भगवान पर किसी ने इंगली उठाई तो हम उसे जिंदा जला देंगे। प्रकाश मन ही मन खुश होता है और सोचता है, मुझे उन माँ बेटी को इस भीड़ के हवाले कर देना चाहिए था। तभी उसका बेटा सोनू वहां आता है। प्रकाश उसे गले लगाकर कान में फुसफुसाता है, मैंने अनुपमा और राही को मार दिया है। ये सुनकर सोनू की आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है और वो भी अपने बाप के नाम के जयकारे लगाने लगता है। अब प्रकाश रावण के पुतले में आग लगाने के लिए अपनी मशाल लेकर आगे बढ़ता है। सब लोग उत्सुकता से देख रहे हैं। वो जैसे ही मशाल आगे करता है, उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है अनुपमा। जी हाँ दोस्तों, मौत के मुंह से उस अंधेरे गड्ढे से निकलकर अनुपमा वापस आ गई है। प्रकाश और सोनू के तो होश ही उड़ जाते हैं। उनकी आंखों में मौत का डर साफ दिखाई देता है। वो ऐसे घबरा जाते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अनुपमा अकेली नहीं है, उसके पीछे आध्या, देविका, किंजल और गांव की सारी औरतें खड़ी हैं। अनुपमा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक ऐसा गुस्सा है जो किसी भी राक्षस को भस्म कर दे। वो सीधा प्रकाश के पास जाती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। पूरा गांव सन्न रह जाता है। तात्या और गांव वाले अनुपमा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अनुपमा एक झटके में पास पड़ा त्रिशूल उठा लेती है और सीधा प्रकाश की गर्दन पर रख देती है। सबकी सांसें थम जाती हैं। अनुपमा गुस्से में दहाड़ती है, हर औरत लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन तुझ जैसे राक्षस उसे माँ दुर्गा का रूप लेने पर मजबूर कर देते हैं। आज विजयदशमी है तो आज तुझ जैसे रावण का दहन होगा। गांव वाले हैरान परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है। अनुपमा उन सब से कहती है, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप खुद फैसला करना। और फिर अनुपमा उस शैतान की सारी सच्चाई गांव वालों के सामने खोल कर रख देती है। वो बताती है कि कैसे ये आदमी, जिसे वो भगवान समझते हैं, असल में एक दरिंदा है। वो कहती है, आप सबने इस आदमी पर इतना अंधविश्वास किया कि आज जब सच आपके सामने खड़ा है तो आप उसे देख नहीं पा रहे। इस आदमी ने आपका भरोसा एक नहीं 1000 बार तोड़ा है। तभी देविका उन 2 लड़कियों को आगे लाती है जिन्हें प्रकाश ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। वो लड़कियां रोते हुए अपने परिवार से मिलती हैं। उनकी माएं उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। अब गांव वालों की आंखें खुलती हैं। उन्हें समझ आता है कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। अनुपमा की नज़र सोनू पर पड़ती है। वो कहती है, रावण से पहले मेघनाथ का पुतला जलता है, इसलिए प्रकाश से पहले इस सोनू का हिसाब होगा। सोनू डर के मारे कांपने लगता है। अनुपमा अब पूरी तरह से माँ दुर्गा के अवतार में आ चुकी है। वो प्रकाश से कहती है, तेरा नाश करने के लिए ही भगवान ने मुझे और मेरी बेटी को जिंदा रखा है। प्रकाश बेशर्मी से हंसता है और कहता है, क्या अब तुम औरतें मुझे मारोगी? इस पर अनुपमा जवाब देती है, तेरे सामने देवी के 9 रूप तेरा वध करने के लिए खड़े हैं। और तभी हमें अनुपमा और उसके साथ खड़ी सभी औरतें देवी के 9 अलग अलग रूपों में दिखाई देती हैं। क्या शक्तिशाली सीन था वो! ऐसा लग रहा था मानो साक्षात देवियां धरती पर उतर आई हों उस पापी का अंत करने के लिए। गांव वाले भी अब अनुपमा का साथ देते हैं। अनुपमा देवी के रूप में प्रकाश और सोनू पर हमला करती हैं। वो दोनों डर से चीखने लगते हैं और आखिर में अनुपमा उस। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड।
जहां हमने देखा कि जब एक औरत अपने पर आ जाए तो वो किसी भी रावण का अंत कर सकती है। अनुपमा ने आज साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक माँ या पत्नी नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली एक शक्ति है। अब आपको क्या लगता है, क्या गांव वाले अनुपमा की बात मानकर प्रकाश को कानून के हवाले करेंगे या खुद उसे सजा देंगे? और इस पूरी लड़ाई के बाद अनुपमा और आध्या के रिश्ते का क्या होगा? मुझे अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर आपको मेरी यानी आपकी पूजा की ये कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे खूब शेयर करना। और हाँ, अगर आप ड्रामा क्वीन पूजा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो घंटी है ना, उसे टन टनाटन बजा देना ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की खबर सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट ही मुझे और भी अच्छी वीडियो बनाने की हिम्मत देता है, तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड की एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।